कैसे हो बच्चे आप सब। हम लोगों ने लास्ट तक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया था, एडिशन हम लोगों ने कर लिया था। आज इस वीडियो का हमारा थर्ड लेक्चर है बेटा। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको और आगे सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ और नए क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे आज की वीडियो के अंदर बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 3+4 आया बेटा। हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 2/z। ये भाई ऊपर 2 लिखा हुआ है, ये z/z नहीं है, दिस इज 2/z। हमें वैल्यू निकालनी है बच्चे 2/z की, हमें वैल्यू निकालनी है। अब करना क्या है, हम लोग लिखेंगे 2/z की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज 3+4 आयोटा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जब नाइन्थ स्टैंडर्ड में करते थे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3-4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में भी 3-4 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर की तरफ, 3 2 6, 2 4 8 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास a+b × a-b है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, दैट वुड बी a² - b², 6 - 8 आयोटा डिवाइड बाय 3² हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, दैट वुड बी 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो माइनस माइनस प्लस 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 8 आयोटा डिवाइड बाय 25। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, 6/25 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाय 25। ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोबारा से करते हैं, z 3+4 आयोटा है, हमें वैल्यू निकालनी है 2/z की, दैट मींस 2/3+4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा हो रहा है जबकि होता नहीं, सो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइंस, दैट इज 3 - 4 आयोटा। 3 - 4 आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 6, 2 4 8, a+b × a-b, दैट वुड बी a² - b², 3² 9, 4 आयोटा स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये जगह +16। 9 + 16 25, डिनोमिनेटर्स सेपरेट कर देंगे। क्लियर है सभी को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, वो आपके पास गिवन है z1 z2 हमारे पास गिवन है, और आपको बोल रहा है z1 z2 मतलब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, और दूसरी वैल्यू हमें किसकी मांगी है, z1/z2 मतलब दोनों हमें डिवाइड करना है। तो पहले वाले केस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2 + आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 × माइनस आयोटा इज -2 आयोटा, आयोटा × 3 इज 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर -2 + 3, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना हो जाएगा बेटा, ये आयोटा हो जाएगा। और आखिरी में हमारे पास कितना है, आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हमारे पास हो जाएगा +1। तो ये बन जाएगा 7 प्लस आयोटा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस आयोटा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अब देखेंगे बेटा, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा z1/z2 है, इसका अगला पार्ट। तो z1 की हमारे पास बच्चे वैल्यू है 2 + आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि आयोटा नहीं हो सकता, जैसे रूट नहीं होता था, और आयोटा की वैल्यू √-1 होती थी, नहीं हो सकता, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसकी ऑपोजिट साइन से। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे a+b a-b है, a+b × a-b, ये हमारे पास हो जाएगा a² - b², दैट बिकम्स 6 प्लस 2 + 3 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 9 माइनस -1, तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 9 + 1। अब ऊपर की तरफ कितना होगा बेटा, 5, 6 - 1 इज 5, तो 5 + 5 आयोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 10। आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, या पहले आप 5 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में से, फिर हमारा कैंसिल होगा 1 * 2 एंड दिस बिकम्स 1 + आयोटा डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा ये 1 + आयोटा डिवाइड बाय 2। क्लियर है सभी को।
तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों गिवन था, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, डिनोमिनेटर में आयोटा होता नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारी प्रॉपर्टी लग रही है, न्यूमरेटर में होगा 2 3 6, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमें निकालना है मॉडुलस, नया कॉन्सेप्ट है हमारा। क्वेश्चन अभी तक जो हम लोगों ने करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सारा भी कर लिया। अब हमारा अगला क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज z प्लस आयोटा बी। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और मुझे उसका मैग्नीट्यूड या मुझे उसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस उसका कैसे निकालते हैं बच्चे, यहाँ पे हम z पे डाल देंगे, दोनों तरफ जो आपका मॉड वाले से हमारा एडिटिव इनवर्स जो वाला जो साइन रहता है हमारा वो लगा देंगे, और आपको करना क्या है काम, दैट वुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉड z हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब कि ये बोल सकते हैं हम कि जो भी रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर कर देंगे। मॉड z कितना होगा, स्क्वायर रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, तो मॉड z इज इक्वल्स टू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी होल स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। आपके पास एग्जांपल लेते हैं एक, आपके पास एग्जांपल में गिवन है बेटा z इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे हम इसका मॉड z अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 स्क्वायर होगा बेटा 9। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, रूट 13 आ जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा इसका बेटा, रूट 13। क्लियर है ये। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चे। अगर आपके पास अब z माइनस 4 माइनस 3 आयोटा है और मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रियल मतलब कि माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सॉल्व करेंगे इसको, माइनस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारे पास। सो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, और रूट 25 हम सबको पता है कितना होता है बेटा, 5। तो मॉड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 के इक्वल आ जाएगा। मॉड z कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को। नाउ नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारी a प्लस आयोटा b है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b है। तो कॉन्जुगेट कभी भी बोलेंगे तो z बार बोल देते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, बार आ जाता है, जिसमें करना क्या होता है, जो भी इमेजिनरी का साइन है उसको चेंज कर देंगे। इमेजिनरी का जो साइन है हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज। जैसे a प्लस आयोटा बी है तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। अगर a माइनस आयोटा बी गिवन है उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे इसको। अगर z की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा है तो z बार कॉन्जुगेट इसका कितना हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट कितना होगा बेटा हमारा, 2 माइनस 3 आयोटा। एक और केस लेते हैं, माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो फिर दोबारा से z बार निकालेंगे, कितना आएगा ये, माइनस 2। रियल तो एज रहेगा, रियल में ना कोई चेंज नहीं है। चेंज हमारा कहाँ पे होता है, सिर्फ इमेजिनरी का जो साइन है सिर्फ वहां पे हमारा चेंज आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 3 आएगा। तो समझ आ गया ना ये। अगर इमेजिनरी पार्ट में माइनस है तो प्लस में है तो माइनस में। आपको रियल वाला पार्ट को एज लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें। एक और केस कंसिडर कर लो अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो z इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5 आयोटा। अब लेंगे मॉड z, तो इस केस में कितना हो जाएगा बेटा, देखो रियल पार्ट जो है माइनस 4 वो तो सेम ही रहेगा, चेंज हमारा क्या होगा, जो आयोटा के साथ वाला नंबर है, जो इमेजिनरी है माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 आयोटा। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको दो टॉपिक जो हमने भी कवर करे हैं ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले वाला टॉपिक हमारा क्या था बेटा, मॉडुलस, z प्लस
z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मॉड z हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो हमने एग्जांपल्स करे। फिर नेक्स्ट हमने करा अभी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपको करना क्या है, आपको सिंपल और सिंपल आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज कर देंगे और रियल पार्ट में कोई भी हमारा चेंज नहीं रहेगा। z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो z बार कितना होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। z अगर आपके -2 -3 आयोटा है तो z बार में क्या हो जाएगा, आयोटा के जो साथ जो नंबर है वो हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, वो है z1 z2 आपको गिवन है, टॉपिक सॉरी वही है, क्वेश्चन देखते हैं। z1 z2 आपके पास गिवन है, z1 z2 दोनों की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालनी है हमें z1 z2 अपॉन z1 बार। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय पहले वाले का बार। सो 1 प्लस आयोटा, एक काम करते हैं न्यूमरेटर में तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा ये, प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं, बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस आयोटा। सो 2 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा नहीं होता बेटा, तो हम क्या करते हैं, वहां पे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किससे करेंगे, ऑपोजिट साइन से। सो 2 प्लस 1 इज 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 इंटू आयोटा, नेक्स्ट आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, ले लो भाई। सो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया बेटा 1 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है बात सभी को? अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में को बताइएगा बेटा, जरूर रिप्लाई करूंगा आप लोगों के। और भाइयों अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना बच्चे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।